लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ये यून ने उस डीमन किंग को मार दिया था। इस एपिसोड की शुरुआत में जूनियर ब्रदर ये यून से कहता है, मास्टर आपका शुक्रिया मुझे ये वेपन गिफ्ट करने के लिए। ये सुनकर ये यून उससे कहता है, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम अच्छे से कल्टीवेट करोगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा आगे जाओगे। फिर लिवली जूनियर ब्रदर से कहती, भले ही मास्टर ने तुम्हें एक वेपन गिफ्ट किया हो लेकिन तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे उस डीमन किंग से फाइट नहीं करनी चाहिए थी। सेक्रीफाइस की वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई हैं और अभी तुम कम्प्लीटली हील भी नहीं हुए हो। ये सुनकर जूनियर ब्रदर हंसते हुए लिवली से कहता है, सिस्टर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मास्टर ने मुझे इंसेक्टर ड्रैगन का ब्लड दिया था जिसकी मदद से मैंने अपनी मैरो को वॉश किया जिससे मेरी सारी इंजरीज हील हो गई और अब मैं गॉड शेपिंग के 4th लेवल में भी पहुँच गया हूँ। ये सुनकर लिवली अजीब सा मुंह बनाते हुए जूनियर ब्रदर से कहती है, क्या तुम गॉड शेपिंग के 4th लेवल में पहुंच गए हो? मैं तो अभी यून हाई के 10th लेवल में हूँ, मुझे तो अभी ब्रेक थ्रू करके गॉड शेपिंग लेवल में जाना है और तुम अभी गॉड शेपिंग के 4th लेवल में चले गए। ये सुनकर जूनियर ब्रदर हंसने लगता है। फिर जूनियर ब्रदर उस तलवार को देखते हुए कहता है, चाहे जो भी कहो मास्टर ने मुझे कमाल का वेपन दिया है, ये एक एम्परर लेवल का वेपन है। ये सुनकर लिवली उससे कहती है, मास्टर ने तुम्हें एक एम्परर लेवल का वेपन दिया है लेकिन मुझे तो एक गॉड लेवल का वेपन दिया है जो तुम्हारी इस एम्परर लेवल के वेपन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये सुनकर जूनियर ब्रदर उससे कहता है, सिस्टर तुम तो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की लीडर हो, तुम्हें तो नेचुरली एक हाई लेवल का वेपन ही गिफ्ट मिलेगा, लेकिन मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का बस एक डिसाइपल हूँ, फिर भी मास्टर ने मुझे एक हाई रैंक का वेपन गिफ्ट किया है जिससे मैं एक बार में 10,000 लोगों को मार सकता हूँ। ये सुनकर ये यून जूनियर ब्रदर से कहता है, जून तुम्हारा टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जूनियर ब्रदर का नाम जून है तो अब से मैं इसे जून ही कह के बुलाया करूंगा। तुमने बस इंसेक्टर ड्रैगन ब्लड की मदद से खुद की मैरो को वॉश किया और तुम गॉड शेपिंग के 4th लेवल में पहुंच गए। लिवली अब तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बात रही इस स्वॉर्ड की, तो जो लिवली के साथ हुआ था उसे देखते हुए मैंने तुम्हें जो स्वॉर्ड दी है मैंने उसे पहले ही सील कर दिया है जिससे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा और धीरे धीरे तुम्हारे लेवल के हिसाब से स्वॉर्ड की सील हटती जाएगी। ये सुनकर जून कहता है, ठीक है मास्टर मैं समझ गया। फिर ये यून जून से पूछता है, जून हमने तुम्हें तो ढूंढ लिया है लेकिन तुम्हारी बिग सिस्टर अभी भी गायब है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? ये सुनकर जून सोचते हुए कहता है, एल्डर सिस्टर शू ने हमें बचाने के लिए दुश्मनों का ध्यान भटकाया था लेकिन फिर वो उसके बाद गायब हो गई और हमें कहीं भी नहीं दिखी। इसीलिए मुझे लगता है हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया गया है, इसके पीछे किसी की तो सोच है। ये सुनकर ये जून से कहता है, तुम्हें क्या लगता है जून ये सबके पीछे कौन है? ये सुनकर जून बताता है, जब मुझे पकड़ा गया था, जब मुझे भेजा जा रहा था तो उन लोगों ने जानबूझकर बताया कि मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मुझे लगता है हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बर्बाद करने के पीछे किसी की तो चाल है, कोई पर्दे के पीछे से छुप कर ये सब कर रहा है। फिर जून को कुछ याद आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, ओ हाँ मुझे याद है, मुझे सेक्रीफाइस के लिए ले जाने से पहले मुझे ब्लड क्लोथ डोर के पास एक मिस्टीरियस बंदे से बात करने के लिए ले जाया गया था। ये सुनकर ये जून उससे पूछता, मिस्टीरियस बंदा कौन था वो मिस्टीरियस बंदा? ये सुनकर जून बताता है, जब मुझे उस बंदे के पास ले जाया गया तब मेरे पूरे चेहरे को कवर कर रखा था लेकिन मैंने उसके कपड़ों को देखा था, उसके कपड़ों पर इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट का लोगो बना था। ये सुनकर ये यून गुस्से के साथ अपनी पावर रिलीज करता है और कहता है, इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट अगर इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें लिवली इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में बताती है। इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट इस कंट्री की 10 मेजर फोर्सेस में से एक है और इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट बेस्ट के इजुमी माउंटेन पे रहता है जो कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। वो इतनी दूर से हमें बर्बाद करने के लिए यहाँ आए थे। फिर ये यून अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और स्पेस को तोड़ देता है और कहता है, अब हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, चलो इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट चलते हैं और उनसे अपना हिसाब बराबर करते हैं। फिर उस स्पेस के अंदर से एक काले रंग का घोड़ा बाहर आता है जो कि यूनिकॉर्न जैसा दिख रहा होता है। इसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मास्टर ये तो एक गॉड लेवल का डेमोनिक बीस्ट है। फिर वो काला घोड़ा ये उनसे कहता है, मास्टर आपको कहाँ जाना है? ये सुनकर उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो कहते हैं, ये डेमोनिक बीस्ट तो बात कर सकता है। ये सुनकर वो काला घोड़ा उन दोनों से कहता है, तुमने तो अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी, तुम्हें क्या पता इस दुनिया में क्या क्या है। फिर ये यून उस काले घोड़े से कहता है, मैंने यहाँ तुम्हें दूसरों को डराने के लिए नहीं बुलाया, तुम अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ। ये सुनकर वो काला घोड़ा अपने सिर के ऊपर से हॉर्न को गायब कर देता है और अपनी पीठ के ऊपर से सारी सोने की परत को भी गायब कर देता है और वो एक नॉर्मल काला घोड़ा बन जाता है। फिर वो काला घोड़ा ये उनसे कहता है, मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस इन लोगों से मजाक कर रहा था। ये लोग मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बोल्ड बिहेव कर रहे थे। अगर फ्यूचर में कोई मेरे सिर के ऊपर चढ़कर मुझे बुली करता है तो आप अपने घोड़े को खो देंगे मास्टर। ये सुनकर वो दोनों उस काले घोड़े के सामने सिर झुकाते हुए कहते हैं, हमें माफ करना, हमें
पता ये हमारी गलती, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये सुनकर वो काला घोड़ा मन में हंसने लगता है। फिर ये यून उन सबसे कहता है ठीक है अब चलो चलते हैं, हमें अभी भी डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के लीडर की बड़ी बहन मिली नहीं है, हमें उसे अभी ढूंढना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ब्लड पूल को दिखाया जाता है जिसके पास दो बंदे खड़े होते हैं। लाल बालों वाला बंदा दूसरे बंदे से कहता है मुझे लगता है यहाँ पर डीमन किंग को जगाया गया था, मुझे यहाँ पर उसकी डेथ महसूस हो रही है। ये सुनकर दूसरा बंदा उससे कहता है क्या यहाँ पर कुछ गलत है, अगर यहाँ पर डीमन किंग को जगाया गया था तो उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर वो बंदा नीचे बैठता है और उस ब्लड पूल में हाथ डालते हुए कहता है ब्लड क्लॉथ सेक्ट के पास एक सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से वो डीमन किंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई एक्सपर्ट यहाँ पर आया था जिसने उन सबको जान से मार दिया। ये सुनकर लाल बालों वाला बंदा उससे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है ब्लड क्लॉथ सेक्ट के सभी लोगों को और डीमन किंग को किसी बंदे ने बस अपने एक ही मूव में मार दिया। ये सुनकर वो बंदा कहता हाँ लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इस पूरी कंट्री में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो ऐसा कर सके। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, हमें जल्दी से वापस जाकर सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करनी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें वो तीनों बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। फिर हमें घोड़ा गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। घोड़ा गाड़ी के अंदर लिवली और ये यून बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। लिवली ये यून से पूछती है मास्टर क्या आप न्यू डिसाइपल्स को एडमिशन देना चाहते हैं हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को वापस बनाने के लिए। ये सुनकर ये यून उससे कहता है नहीं अभी ये मुमकिन नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कौन सा डिसाइपल ऐसे सेक्ट में एडमिशन लेना चाहेगा जिसका लीडर ही गॉड शेपिंग लेवल में ना पहुंचा हो। ये सुनकर लिवली ये यून से कहती है मास्टर फिर आपने मुझसे ये क्यों पूछा था कि मैंने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, मुझे तो आपसे मिले ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है और डीमन किंग को भी आपने ही मारा था। ये सुनकर ये यून उससे कहता है अगर तुम दोबारा से डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को ओपन करना चाहती हो तो तुम्हें ढेर सारी कल्टीवेशन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना होगा जिससे तुम अपने डिसाइपल्स को अच्छे से कल्टीवेट करवा सको। फिर तुम्हें किसी और चीज़ की चिंता करनी नहीं पड़ेगी और हम डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के गेट सभी के लिए खोल देंगे। ये सुनकर लिवली ये यून से चिल्लाते हुए कहती मास्टर तो आपके कहने का मतलब है हमें रास्ते में जो भी लोग मिले हम उनसे लड़कर उनके सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज उनसे छीन लें। बाहर से ये बात जुन भी सुन लेता है। फिर वो घोड़ा गाड़ी के अंदर आते हुए लिवली से कहता है सीनियर सिस्टर आपके कहने का मतलब है कि हमें डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को फिर से चालू करने के लिए ढेर सारे लोगों से लड़कर उनके कल्टीवेशन रिसोर्सेज को छीनना होगा। ये सुनकर लिवली उसके सर पे मारते हुए उससे कहती है तो इसमें गलत क्या है, ये कल्टीवेशन की दुनिया है, इस दुनिया में ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर राज करते हैं। क्या रास्ते में तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो मेरे वेपन और ट्रेजर्स को घूर घूर कर देख रहे थे, अगर मैं कमजोर होती तो अब तक उन्होंने मुझे मारकर मुझसे सारे वेपन और ट्रेजर्स छीन लिए होते। मास्टर ने बिल्कुल सही कहा, हमें डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बड़ा बनाने के लिए ढेर सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज को हासिल करना होगा। मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पता है इन सब कामों के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि ये सारे काम सेक्ट के एल्डर्स करते हैं, इसलिए तुम्हें इस सब के बारे में नहीं पता है। ये सुनकर जुन उससे चमकती हुई आंखों के साथ कहता है सिस्टर मैं आपके कहने का मतलब समझ गया, आपके कहने का मतलब है कि हम कमजोर लोगों को मारकर उनसे उनके सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज छीन लेंगे और ये कोई बुरा काम नहीं है। ये सुनकर लिवली उस पर चिल्लाते हुए उससे कहती है मैंने तुमसे कब कहा कि तुम लोगों को मारकर उनसे उनके कल्टीवेशन रिसोर्सेज छीन लो। इस डायनेस्टी में हमेशा ऐसा ही होता आया है, जो ताकतवर लोग होते हैं वो कमजोरों को हराकर उनकी सारी चीजें उनसे छीन लेते हैं। और वैसे भी मास्टर पहले ही ट्रू गॉड लेवल पर जा चुके हैं, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा समय तक इसी डायनेस्टी में रहेंगे, इसीलिए हमें सभी सिस्टर और ब्रदर्स के साथ मिलकर ही डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का झंडा फहराना होगा। हम हमेशा मास्टर के भरोसे नहीं रह सकते। ये सुनकर जुन ये यून से पूछता है मास्टर तो क्या सीनियर सिस्टर सच कह रही है कि आप जल्दी यहाँ से चले जाओगे। ये सुनकर ये यून उससे कहता है हाँ लिवली ने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो बस एक इशारा दिया था लेकिन लिवली ने सब कुछ अच्छे से समझ लिया। मुझे लगता है मैं लिवली के भरोसे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को छोड़कर जा सकता हूँ। फिर वो अपने पास से उन दोनों को 2 यूनिवर्सल बैग देता है और उनसे कहता है ये गॉड लेवल के यूनिवर्सल बैग हैं और इन्हें मैंने खुद बनाया है, इनके अंदर का स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अब से तुम अपनी सभी चीज़ों को इसके अंदर ही रखना जिससे वो सारी चीज़ें सेफ रहेंगी। और वो यूनिवर्सल बैग उन दोनों को दे देता है। उन बैगों को लेकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर लिवली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और उस यूनिवर्सल बैग के अंदर चली जाती है और उस यूनिवर्सल बैग के अंदर काफ़ी बड़ा स्पेस होता है, मतलब काफ़ी सारी जगह होती है। उसे देखकर लिवली चिल्लाते हुए कहती है ये तो काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर तो काफ़ी सारी जगह है, मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूचर में कभी इसे भर पाऊंगी।
ये सुनकर ये यून उससे कहता है कल्टीवेशन का पाथ कभी भी खत्म नहीं होता है, तुम जितना कल्टीवेट करते जाओगे तुम उतना आगे बढ़ते जाओगे। फ्यूचर में डिवाइन ड्रैगन सेक्ट बस एक कंट्री तक ही सीमित नहीं रहेगा, मैं इसे सभी कंट्रियों में फैलाऊंगा। ये सुनकर ल्यूली उससे कहती है तो मास्टर आपके कहने का मतलब है कि आप डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बाकी सारी कंट्रीज में फैलाएंगे। ये सुनकर ये यून उससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये कंट्री तो इस दुनिया में बस एक जमीन के टुकड़े के बराबर है, जबकि ये दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है। इस दुनिया में और भी काफी सारी कंट्रीज हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है हमारी इस कंट्री से। ये सुनकर ल्यूली खुश हो जाती है और खुश होते हुए ये यून से कहती है फ्यूचर में जब मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगी तब मैं एक सुपर लार्ज सेक्ट यानी एक बहुत बड़े सेक्ट की लीडर बन जाऊंगी। ये सुनकर ये यून उसके सर पे मारते हुए उससे कहता है आखिर तुम सोच क्या रही हो, सबसे पहले मुझे इस एंशिएंट मून डायनेस्टी में रहने दो और इसके बारे में अच्छे से जानने दो। जब तुम इटरनल लेवल को ब्रेक थ्रू कर लोगी तब मैं सोचूंगा यहाँ से कहीं और जाने के बारे में। और हाँ, इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट में पहुंचने से पहले तुम्हें किसी भी कीमत पर खुद को गॉड शेपिंग लेवल में ब्रेक थ्रू करना होगा, तुम समझ गई ना। ये सुनकर ल्यूली अपने सर पर हाथ रखकर रोते हुए कहती है हाँ मास्टर मैं समझ गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट को दिखाया जाता है। फिर हमें इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिंग कुइंग। फिर उस लीडर के पास एक नौकर आता है और उससे कहता है लीडर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के सेक्ट मास्टर आपसे बात करने आए हैं और वो हमारे सेक्ट के माउंटेन गेट के बाहर खड़े हैं। ये सुनकर वो लीडर कहता है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट, मैंने तो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के बारे में कभी नहीं सुना, मुझे लगता है ये कोई बेकार सा सेक्ट है जो हमारे स्वॉर्ड सेक्ट के साथ जुड़ने आया है, उनसे जाकर कह दो मैं नहीं हूँ। ये सुनकर वो नौकर घबराते हुए उस लीडर से कहता है वो दोनों काफी ज्यादा यंग है लेकिन वो गॉड शेपिंग लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, क्या अब भी आप उनसे मिलना नहीं चाहते। ये सुनकर वो लीडर हैरान हो जाता है, उस नौकर से कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा, क्या तुमने उन लोगों को अच्छे से चेक किया, वो सच में गॉड शेपिंग लेवल में है। ये सुनकर वो नौकर कहता है हाँ लीडर मैंने उन लोगों को अच्छे से चेक किया, ना केवल वो गॉड शेपिंग लेवल में बल्कि उनके कपड़े भी मैजिकल इमोर्टल लेवल के हैं। ये सुनकर वो लीडर कहता है ठीक है चलो फिर मुझे उन लोगों के पास लेके चलो, मैं उनसे बात करता हूँ। फिर हमें माउंटेन गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों खड़े होते हैं। ल्यूली जून से पूछती है जूनियर ब्रदर क्या तुम्हें लगता है मैं उन लोगों से अच्छे से बात कर सकती हूँ, मास्टर ने मुझ पे भरोसा करके स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर से बात करने के लिए भेजा है। और हमें दिखाते हैं ये यून ने जबरदस्ती उसका ब्रेक थ्रू गॉड शेपिंग लेवल में करवा दिया होता है। ये सुनकर जून उससे कहता है सिस्टर आप डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की लीडर है, आपको भला किसी से डरने की क्या जरूरत है, आप जिससे जो कहना चाहती है वो खुलकर कहना। और अपने मन में हंसते हुए कहता है हाँ अच्छे से बात करना, हम इनके सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज छीन लेंगे और सारे ट्रेडर्स भी ले लेंगे, उनके सारे डिसाइपल्स को भी ले लेंगे। ये सुनकर ल्यूली हंसते हुए जून से कहती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे चेयर अप करने के लिए। फिर जून की नज़र माउंटेन गेट पे पड़ती है जहाँ से कोई आ रहा होता है, उसे देखकर जून कहता लगता है कोई आ रहा है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर होता है और वो उन दोनों के पास आकर उनसे कहता है मेरा नाम लिंग कुइंग है और मैं स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर हूँ और मैं अपने स्वॉर्ड सेक्ट में आप दोनों का वेलकम करता हूँ। मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई कि आप दोनों खुद यहाँ आए। ये सुनकर ल्यूली उस लीडर से कहती है मेरा नाम ल्यूली है और मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की 298वीं लीडर हूँ और ये मेरा जूनियर ब्रदर है, इसका नाम जून है। उन दोनों को देखकर वो लीडर अपने मन में कहता है ये लड़की काफी ज्यादा यंग है लेकिन इसने इतनी कम एज में गॉड शेपिंग लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया और इसका जूनियर ब्रदर भी काफी ज्यादा यंग है और वो इतनी कम एज में गॉड शेपिंग के 4th लेवल में पहुंच चुका है। मैंने तो गू ये डायनेस्टी में ऐसे किसी जीनियस के बारे में नहीं सुना। और उस घोड़ा गाड़ी को देखते हुए अपने मन में कहता है लगता है इस घोड़ा गाड़ी के अंदर इनकी डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का कोई एल्डर बैठा है जो इनके साथ यहाँ आया है। मुझे इन लोगों से अच्छे से बात करनी होगी वरना स्वॉर्ड सेक्ट के लिए दिक्कत हो सकती है। फिर वो लीडर उन दोनों से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों मेरे इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट में किस काम से आए हैं। ये सुनकर ल्यूली जून की तरफ इशारा करते हुए उस लीडर से कहती है 1 महीने पहले तुम्हारे स्वॉर्ड सेक्ट के एक बंदे ने मेरे जूनियर ब्रदर को पकड़कर 10,000 गोस्ट रीच में ले जाकर ब्लड क्लोज सेक्ट वालों को दे दिया था। ये सुनकर जून घोड़ा गाड़ी के अंदर से मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है ल्यूली सेक्ट मास्टर के तौर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो काफ़ी अच्छे से उन लोगों से बात कर रही है, बुरा नहीं है। ये सुनकर वो लीडर ल्यूली से कहता है डिवाइन ड्रैगन की सेक्ट मास्टर ल्यूली मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे लगता है आपका जूनियर ब्रदर गॉड शेपिंग के 4th लेवल में है और उसके पास एक इटरनल बॉडी है और उसके पास ढेर सारे ट्रेजर्स और वेपन्स हैं। हमारे स्वॉर्ड सेक्ट में ऐसा कोई भी एल्डर नहीं है जो गॉड शेपिंग के 4th लेवल के बंदे को पकड़ सके। ये सुनकर जून काफी गुस्से में उस लीडर से कहता है ठीक है तो फिर मुझे तुम्हारे स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर उस बंदे को ढूंढने दो। ये सुनकर वो लीडर घबराते हुए अपने मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है मेरे सेक्ट के किसी एल्डर ने ऐसा किया हो। इन दोनों को देख के लगता है ये ग्रेट इमोर्टल स्कूल के डिसाइपल्स हैं, मैं इन्हें ऑफेंड नहीं कर सकता। फिर वो लीडर हंसते हुए उन दोनों से कहता है मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है।
अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये सब मेरे स्वॉर्ड सेक्ट के किसी एल्डर ने किया है तो आप दोनों मेरे सेक्ट के अंदर आकर सभी एल्डर से बात कर सकते हैं। मेरे सारे एल्डर सेक्ट के अंदर ही हैं। फिर हमें दूर से किसी बंदे की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कहता है कमीनो। फिर उन लोगों के बीच में एक बंदा काफ़ी धांसू सी एंट्री मारता है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो होता है स्वॉर्ड सेक्ट का सुप्रीम एल्डर। सुप्रीम एल्डर आते ही उन दोनों से कहता है तुम दोनों बच्चों की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वॉर्ड सेक्ट में मुसीबत खड़ी करने की। सुप्रीम एल्डर को वहाँ पर देखकर वो लीडर उन्हें ग्रीट करता है। फिर वहाँ पर स्वॉर्ड सेक्ट के और भी कई सारे एल्डर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर सुप्रीम एल्डर से पूछता है आखिर इतने सारे एल्डर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर उस लीडर से कहते हैं ली क्यों तुम स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर और कुछ पागल लोग तुम्हारे मुंह के सामने हमारे स्वॉर्ड सेक्ट की बेइज्जती कर रहे हैं और तुम बस खड़े होकर उन्हें देख रहे हो। ये सुनकर वो लीडर घबरा जाता है और सुप्रीम एल्डर से कहता है सुप्रीम एल्डर मैं। फिर सुप्रीम एल्डर सभी एल्डर से कहते हैं तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से इन दोनों को जान से मार दो। ये सुनकर ये यून घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठकर चाय पीते हुए मन में कहता है मुझे लगता है इस सब के पीछे सुप्रीम एल्डर कहाँ थे और इस स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर वो उन सब लोगों को देखकर अपने मन में कहता है इन लोगों में से बस एक गॉड शिपिंग के 8th लेवल में है, ये दोनों इन लोगों को अच्छे से संभाल लेंगे। फिर वो सारे एल्डर्स उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर लिली जुन से कहती है तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ये हम पे हमला करने वाले हैं। ये सुनकर जुन कहता है इन सब की आवाज़ एक जैसी है। सिस्टर शायद आपको इन सब से पूछना चाहिए कि इन सब के पास कैसी कैसी पावर्स हैं। और ये सब देखकर स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर सुप्रीम एल्डर से कहता है मुझे लगता है हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो एल्डर्स उस लीडर की बात नहीं सुनते हैं और हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं इन बच्चों को तो पहले मैं मारूंगा। ये देखकर ल्यूली अपनी गोल्ड लेवल के वेपन को निकालते हुए कहती है रास्ते में आते वक्त मास्टर ने मुझे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की एक स्वॉर्ड टेक्निक को सिखाया था। अब टाइम है उस स्वॉर्ड टेक्निक को टेस्ट करने का कि मैंने उसे कितना सीख लिया है। और वो उन लोगों पर हमला कर देती है जिससे एक बड़ा सा एनर्जी का ड्रैगन बनता है जो एक एल्डर पे हमला कर देता है। वो एल्डर उस हमले को रोकते हुए चिल्लाकर कहता है ये हमला तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। ये देखकर सुप्रीम एल्डर उन सब एल्डर्स से कहता है तुम लोगों को क्या हो गया, तुम इन बच्चों को भी संभाल नहीं पा रहे हो। फिर सुप्रीम एल्डर खुद उड़कर जाता है और ल्यूली पर हमला कर देता है। ये देखकर जुन उससे कहता है सिस्टर अपना ध्यान रखना, और वो लीडर उस पर हमला कर देता है। लेकिन हमें दिखाते हैं ल्यूली को उस हमले से कुछ नहीं हुआ होता है, उसने अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्वॉर्ड को रोक लिया होता है। उसकी स्वॉर्ड को देखकर सुप्रीम एल्डर कहता है मुझे लगा ही था एक लड़की जिसने अभी अभी गॉड शेपिंग लेवल में खुद को ब्रेक थ्रू किया हो वो गॉड शेपिंग के फर्स्ट लेवल के बंदे को एक ही मूव में कैसे हरा सकती है। तुम्हारे पास एक डिवाइन वेपन है जिसकी मदद से तुमने उसे एक ही मूव में हरा दिया। ये सुनकर ल्यूली उससे कहती है अब तुम मेरे वेपन को ब्लेम मत करो, वो बंदा था ही इतना कमजोर कि एक ही मूव में हार गया। तुम सारे एल्डर्स मिलकर मेरे जैसी एक लड़की पर हमला कर रहे हो और तुम ऐसी बात कर रहे हो। जो लोग एक डिग्निफाइड सेक्ट से होते हैं उन सब के पास एक डिवाइन वेपन होता है, और जिन लोगों के पास एक डिवाइन वेपन नहीं होता है बस वो बेशर्मी से दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हैं और कुछ नहीं। उन लोगों को लड़ता हुआ देखकर वो लीडर अपने मन में कहता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सुप्रीम एल्डर ने आते ही अचानक से उन दोनों को मारने के लिए उन लोगों पर हमला क्यों कर दिया। क्या वो लड़की सही कह रही थी, हमारे इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट के किसी बंदे ने ही उन्हें ऑफेंड किया है। हालांकि इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट को बड़ी मुश्किल से इस कंट्री की टॉप 10 मेजर फोर्सेस में शामिल होने का मौका मिला था, लेकिन 17 लड़के और 18 लड़कियों ने हिम्मत की थी माउंटेन गेट को चूज़ करने की, और उन लोगों ने एक डिवाइन ट्रेजर की मदद से इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट की स्थापना की थी। ये सब लोग बस बेकार में लड़ रहे हैं। फिर हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है जो ल्यूली से लड़ते हुए कहता है ये जगह हमारे लिए काफ़ी छोटी है, हमें कहीं और जाकर लड़ना चाहिए। और वो वहाँ से उड़कर कहीं और जाने लगता है। उसे उड़कर जाते हुए देखकर ल्यूली उससे कहती है आखिर तुम भाग कहाँ रहे हो, और वो भी उसके पीछे उड़कर जाने लगती है। उन दोनों को उड़कर जाते हुए देखकर जुन भी उनके पीछे जाने लगता है और कहता है मैं भी आ रहा हूँ, और वो तीनों उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वो दोनों एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उन दोनों एल्डर्स की नज़र उस घोड़ा गाड़ी पे पड़ती है और वो कहते हैं ये घोड़ा गाड़ी तो उन्हीं दोनों की है, चलो इसे जल्दी से तोड़ देते हैं, हम उन्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकते। ये देखकर वो लीडर उन दोनों एल्डर्स से कहता है एल्डर्स आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन दोनों को हमला करने के लिए आते हुए देखकर ये यून कहता है लगता है इन लोगों की जीने की इच्छा खत्म हो गई, इन्हें क्या लगता है ये मेरे रहते हुए इस घोड़ा गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर वो उस काले घोड़े से कहता है इन्हें मेरे पास आने से रोको। ये सुनकर वो काला घोड़ा कहता है डोंट वरी मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक ये लोग हमारे पास नहीं आ सकते। और वो अपने आगे के पैरों में अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है और ज़मीन पे ज़ोर से मारता है जिससे एक शॉक वेव निकलती है जिससे टकराकर वो दोनों एल्डर्स पीछे गिर जाते हैं।
फिर ये यून अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाता है और उसे स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर फेंक देता है, जिससे पूरा स्वॉर्ड सेक्ट बर्बाद हो जाता है। ये देखकर स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर सुप्रीम एल्डर को दिखाते हैं जो स्वॉर्ड सेक्ट को बर्बाद होता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्वॉर्ड सेक्ट को बर्बाद करने की, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो उड़कर वापस स्वॉर्ड सेक्ट में जाने लगता है। उसे उड़कर वापस जाते हुए देखकर जून उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन ल्यूली उसे रोक देती है और उससे कहती है, तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मास्टर अभी वहीं है। फिर सुप्रीम एल्डर को दिखाते हैं जो स्वॉर्ड सेक्ट को देखते हुए कहता है, आखिर इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट के साथ ये सब क्या हुआ। फिर उसकी नजर स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर पे पड़ती है और वो उसके पास जाकर उससे पूछता है, ली क्यों ये सब क्या हो रहा है और ये किसने किया, मुझे बताओ जल्दी से, स्वॉर्ड सेक्ट के साथ ये सब किसने किया। ये सुनकर वो लीडर रोते हुए कहता है, सब बर्बाद हो गया, इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट बर्बाद हो गया। फिर सुप्रीम एल्डर की नज़र उस घोड़ा गाड़ी पे पड़ती है और वह कहती है, मुझे लगता है ये सब उस बंदे ने किया है जो उस घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठा है। वो काफी तेजी से उस घोड़ा गाड़ी पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम जो भी हो, तुमने मेरे स्वॉर्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो उस घोड़ा गाड़ी पे हमला कर देता है, लेकिन उसके हमले का उस घोड़ा गाड़ी पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ एक शील्ड बनी होती है, जिससे टकराकर वो पीछे हट जाता है और कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये देखकर ये यून मुस्कुराने लगता है। फिर सुप्रीम एल्डर अपने मन में कहता है, लगता है इस शील्ड को बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता। मुझे लगता है उस घोड़ा गाड़ी के अंदर जो भी बंदा है उसका लेवल मुझसे काफी ज्यादा हाई है। मैं उस बंदे को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकता, वरना मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, लगता है आज गॉड भी चाहते हैं कि मेरा इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट बर्बाद हो जाए। फिर वो काफी गुस्से के साथ कहता है, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी ही जान क्यों ना देनी पड़े। और वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। जुन कहता है, ये बुड्ढा तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है, ऐसे तो हम काफी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर तभी उस बुड्ढे के पीछे एक बड़ा सा एनर्जी का बना हुआ हाथ आता है। उस एनर्जी से बने हुए हाथ को देखकर ल्यूली कहती है, तो मास्टर का हाथ है, लगता है मास्टर हमें बचाने के लिए आ गए। तो वो एनर्जी से बना हुआ हाथ उस बुड्ढे को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से पहले ही पकड़ लेता है। फिर ये यून वहाँ पर आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे जैसे मास्टर के रहते हुए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकते हो। और वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, जिससे वो बुड्ढा वहीं पे मर जाता है और उसकी सोल का एक टुकड़ा उड़कर आसमान की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर ये यून उसे अपने पास बुलाकर उसे पकड़ लेता है। फिर वो दोनों नीचे उतर आते हैं और जुन पूछता है, मास्टर आखिर ये सब हो क्या रहा था, ये बुड्ढा खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्यों कर रहा था और आपके हाथ में ये क्या चीज़ है। ये सुनकर ये यून उससे कहता है, ये बुड्ढा जानबूझकर अपनी सोल को एक्सप्लोड कर रहा था जिससे हम सब मर जाएं, लेकिन इसने अपनी सोल का एक टुकड़ा अपनी सोल से सीक्रेटली अलग कर दिया था, जिससे कि धमाके की वजह से हम सब मारे जाएं और इसकी सोल का एक टुकड़ा बचकर फिर भी यहाँ से निकल जाए। फिर जुन कहता है, लेकिन अफसोस की बात है कि हम इससे ये नहीं पूछ सकते कि आखिर ये डिवाइन ड्रैगन सेक्ट पर हमला क्यों कर रहा था। ये सुनकर ल्यूली उससे कहती है, जूनियर ब्रदर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मास्टर के पास एक सीक्रेट सोल सर्च टेक्निक है जिसकी मदद से वो इससे सब कुछ उगलवा लेंगे। ये सुनकर जुन ये यून से पूछता है, मास्टर क्या सीनियर सिस्टर सच कह रही है। ये सुनकर यून कहता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। और वो सोल के ऊपर अपनी सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और उसके माइंड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन देखने लगता है, जिसे देखकर जुन कहता है, ये तो काफी कमाल की टेक्निक है। फिर हमें स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है, जो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है। फिर जुन उसके पास आता है, उसे देखकर वो लीडर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। क्या तुम स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसे वहाँ के लोग ओल्ड स्वॉर्ड सेंट के नाम से बुलाते हो। ये सुनकर वो लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये उनसे पूछता है कि आप ओल्ड जनरेशन के बारे में जानना चाहते हैं। ये सुनकर ल्यूली उसके सामने अपनी तलवार करते हुए उससे कहती है, मास्टर तुमसे जो भी सवाल पूछने चुपचाप उन सवालों का जवाब दो। ये देखकर वो स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट गू डायनेस्टी का सबसे पहला सेक्ट है और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के अंदर एक ऐसा बंदा है जिसे सब लोग ओल्ड स्वॉर्ड सेंट के नाम से बुलाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसी की वजह से स्वॉर्ड गॉड सेक्ट इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल और पहला सेक्ट है। लेकिन 100 साल पहले वो बुड्ढा स्वॉर्ड मैन पीछे हट गया था और उसने गॉड्स के ब्रिज पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो गायब हो गया और कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। ये सुनकर ये यून अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये सही नहीं है। अगर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट पर छुपकर हमला कर रहा है तो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट तो 100 साल पहले ही बना है, जबकि हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट पर 15th जनरेशन से हमला हो रहा है। इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के लिए काम करता है, आखिर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के पीछे है कौन। फिर जुन ये यून से कहता है, मास्टर मुझे लगता है बिग सिस्टर शायद स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के अंदर ही है।
ये सुनकर ये यून उससे कहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने सुप्रीम एल्डर की सोल को सर्च किया है जिससे मुझे पता चला है सुप्रीम एल्डर स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के उस ओल्ड स्वॉर्ड सेंट के लिए काम करता था। उसी की वजह से सुप्रीम एल्डर ने हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट पर हमला किया और हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बर्बाद कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे उसकी मेमोरी से तुम्हारी बिग सिस्टर के बारे में कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर ल्यूली उस लीडर के गले पर अपनी तलवार को रखते हुए गुस्से के साथ कहती है, चाहे जो भी हो, इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों ने मेरे जूनियर ब्रदर को किडनैप करने की कोशिश की है, इसकी सज़ा तो मैं इन्हें देके रहूँगी। ये सुनकर ये उससे कहता है, इस लीडर को इस सब के बारे में नहीं पता था, ये सब उस सुप्रीम एल्डर ने किया था, उसी ने सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स को हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के खिलाफ भड़काया था। ये सुनकर ल्यूली ये उनसे पूछती है, मास्टर ऐसी बात है तो फिर मैं अब इसके साथ क्या करूं? ये सुनकर ये उससे कहता है, तुम डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की सेक्ट मास्टर हो, अब ये तुम्हारा काम है, तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हो। ये सुनकर ल्यूली हैरान हो जाती है और कहती है, क्या मैं? ये सुनकर वो लीडर और ज़्यादा घबरा जाता है। फिर ल्यूली उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से से घूरती है और उसके सामने से अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहती है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, आज मेरा मूड काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। ये सुनकर वो लीडर एक गहरी सांस लेता है, लेकिन ये सुनकर वो लीडर घबरा जाता है। फिर ल्यूली उसके सामने बैठते हुए उससे कहती है, इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, अगर तुम मुझे इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट के सारे ट्रेजर्स और सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। ये सुनकर जुन चमकती हुई आंखों के साथ ल्यूली से कहता है, सीनियर सिस्टर आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर है, इसके पास तो काफ़ी सारे ट्रेजर्स और काफ़ी सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेस होंगे। ये सुनकर वो लीडर घबराते हुए ल्यूली से कहता है, मेरा स्वॉर्ड सेक्ट तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, अब मेरे पास ट्रेजर के नाम पे बस कुछ माउंटेन्स हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हेवन एंड अर्थ की प्योर की है। और फिर वो लीडर अपने पास से एक यूनिवर्सल बैग निकाल कर उसे देते हुए कहता है, हाँ ये मेरे पास एक यूनिवर्सल बैग है, तुम इसे भी ले सकती हो, इसके अंदर की सारी चीज़ें अब से तुम्हारी हो गई। ये सुनकर ल्यूली उससे वो यूनिवर्सल बैग ले लेती है और उससे कहती है, तुम काफ़ी ज़्यादा ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ रही हूँ, अब जल्दी से जाओ और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के लिए एक लेटर लिखो कि हम उनसे जल्दी ही मिलने आ रहे हैं। और उस यूनिवर्सल बैग को देखते हुए कहती है, बुड्ढे स्वॉर्डमैन तुम बस हमारा इंतजार करो, हम देर सवेर तुमसे मिलने आ ही जाएंगे। फिर वो लोग अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। ये देखकर वो लीडर चैन की सांस लेता है। फिर जुन ल्यूली से पूछता है, सीनियर सिस्टर आखिर आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? ये सुनकर ल्यूली उससे कहती है, वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार था, इसलिए मुझे लगा उसे मारना सही नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। ये सुनकर जुन उससे कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। फिर ल्यूली कहती है, वैसे भी मास्टर ने उसे अपनी पावर दिखा दी है, मुझे नहीं लगता है मास्टर की पावर देखने के बाद लिंग किंग अब कोई और बुरा काम करने की हिम्मत करेगा। फिर ल्यूली ये उनसे खुश होते हुए कहती है, इस सब से हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का नाम काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा, हमें डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को वापस रिवाइव करने से पहले खुद को और ज़्यादा फेमस करना होगा, जिससे कि हम फ्यूचर में जब डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के गेट खोलें तब सबको पता हो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये सुनकर जुन कहता है, ओह मैं अब समझ गया कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। आप लोगों ने जानबूझकर इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को जान से नहीं मारा ताकि उसकी मदद से हम सभी जगह ये बात फैला सकें कि हमने इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट को बर्बाद कर दिया। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर ल्यूली से कहता है, सीनियर सिस्टर आप तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं, सभी सेक्ट मास्टर को आपकी तरह ही होना चाहिए। ये सुनकर ल्यूली घमंड से कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सुनकर ये यून कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं केवल स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के बारे में ही पता कर पाया और तुम्हारी बिग सिस्टर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर ल्यूली सोचते हुए कहती है, मुझे लगता है इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के लिए काम करता है, तो उन लोगों ने जरूर बिग सिस्टर को इस डायनेस्टी से दूर भेज दिया होगा। शायद हमें स्वॉर्ड गॉड सेक्ट से बिग सिस्टर के बारे में कुछ पता चल जाए। आफ्टर ऑल स्वॉर्ड गॉड सेक्ट इस डायनेस्टी का नंबर 1 सेक्ट है। ये सुनकर ये यून अपने हाथ में अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से कहता है, हमें स्वॉर्ड गॉड सेक्ट जाने के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, तुम दोनों को अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जिससे तुम अपने लेवल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। और वो अपनी फिंगर ल्यूली के सर पे रखते हुए उसे गॉड शेपिंग लेवल से वापस यून हाई लेवल में कर देता है। ये देखकर ल्यूली हैरान हो जाती है और कहती है, मास्टर आखिर आपने मेरे साथ ये क्या किया, मैं तो वापस से गॉड शेपिंग से यून हाई लेवल में पहुँच गई। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड देखती है और अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए कहती है, मेरी गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड तो वापस से चेंज होकर गॉड लेवल से अर्थ लेवल में आ गई है। फिर जुन चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या मास्टर आपने मेरे लेवल को भी कम करके गॉड शेपिंग से यून हाई लेवल में कर दिया। ये सुनकर ये यून उन दोनों से कहता है, एक सच्चा कैंडो जीनियस कभी भी दूसरी चीज़ों के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, वो सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर रहता है।
इस डायनेस्टी में पियरलेस स्वॉर्ड मास्टर बनने का एक ही रूल है, तुम्हें जितना हो सके उतना अपने स्वॉर्ड हार्ट को टेम्पर करना होगा। तुम लोगों ने रिसोर्सेज की मदद से खुद को जल्दी से लेवल अप तो कर दिया, लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन अभी सही नहीं है। स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में पहुंचने से पहले तुम दोनों को फिर से वापस गॉड शेपिंग लेवल में खुद को ब्रेक थ्रू करना होगा। इस तरह से तुम्हारा फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तुम अपने सेम लेवल वाले बंदों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और अगर तुम इस तरह से यून हाई के सेकंड लेवल में खुद को ब्रेक थ्रू करती हो तो वो गॉड शेपिंग के सेकंड लेवल के बराबर होगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए? ये सुनकर वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं, यस मास्टर, हम समझ गए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक होटल को दिखाया जाता है जिसके अंदर बैठकर वो तीनों खाना खा रहे होते हैं। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो जुन को देखते हुए कहती है, लिटिल ब्रदर तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, ये आसाई सेक्ट की सेंटेंस है और इसका नाम जाओई है। फिर जाओई जुन को देखते हुए कहती है, इस बच्चे ने काफ़ी कम एज में यून हाई लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये हमारी स्लेव फैमिली के लिए माइनिंग और फर्नेस को रिपेयर करने का काम अच्छे से कर सकता है। फिर जाओई के पीछे खड़ा हुआ बंदा उससे कहता है, मुझे तो वो दूसरा वाला बंदा ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास तो कोई कल्टीवेशन वैसी नहीं है, वो तो बस एक मोटल है। फिर वो बंदा जाओई से कहता है, मिस क्या आपको वो पसंद है? क्या आप चाहती है मैं जाकर उन लोगों से बात करूं? ये सुनकर जावी कहती, नहीं, तुम्हें उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगी। हमें उनके टेबल का सीन दिखाया जाता है जिस पर काफ़ी सारा खाना रखा होता है। इस सारे खाने को देखकर जुन ये यून से कहता है, वाओ, ये सारा खाना कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। वैसे मास्टर, आपने इतना सारा खाना ऑर्डर क्यों किया है? ये सुनकर ये यून उससे कहता है, मैंने 1,00,000 साल से कुछ नहीं खाया है। हालांकि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खाना खाए बिना भी ठीक रहता हूँ, लेकिन जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक मैं यहाँ के सारे खानों को टेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर जुन उससे कहता है, ठीक है मास्टर, तो फिर मैं इस मीट के टुकड़े को खाकर आपका इस धरती पर वेलकम करता हूँ। और वो उस मीट के टुकड़े को खा जाता है। फिर एक लड़की आकर उसके कंधे पे हाथ रखती है और उससे कहती है, अकेले अकेले खा रहे हो, अपनी सीनियर सिस्टर को नहीं खिलाओगे? और हमें दिखाया जाता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जाओई होती है। उसे देखकर जुन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसके मुँह से सारा खाना बाहर आ जाता है। ये देखकर जाओई उससे कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊं? ये सुनकर जुन घबरा जाता है, उससे दूर हटते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो और मैं अकेले नहीं हूँ, तुम्हें मेरे साथ बैठ के खाना खाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो लड़की ल्यूली की चेयर को लात मार कर उस टेबल से दूर कर देती है। ये देखकर ल्यूली हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? फिर वो ये यून की चेयर को भी लात मार कर उस टेबल से दूर कर देती है। ये देखकर ये यून भी हैरान हो जाता है और उन दोनों को देखकर जुन चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर, सीनियर सिस्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? फिर जाओई जुन की गोद में बैठते हुए उसकी थोड़ी पर हाथ रख के उससे कहती है, आखिर तुम अपने मास्टर को क्यों बुला रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारी सीनियर सिस्टर, तुम्हें खाना खिलाने के लिए। और फिर वो उससे चिपकते हुए कहती है, लिटिल ब्रदर, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, इस सीनियर सिस्टर को तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। और ये सब देखकर ल्यूली हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये सुनकर ये यून ल्यूली से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? एक लड़की तुम्हारी जूनियर ब्रदर की गोद में बैठकर उसे खाना खिला रही है। फिर जाओई को दिखाते हैं जो जुन के मुंह को अपनी तरफ करते हुए उससे कहती है, मैं स्लेव फैमिली से हूँ, मेरा नाम जाओई है और मैं एसन सेक्ट की सेंटेंस हूँ। क्या लिटिल ब्रदर मेरा दाव कंपनी बनना चाहेगा और मेरी फैमिली में शामिल होना चाहेगा? और उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए देखकर ये यून ल्यूली से कहता है, तुम्हें अपने जूनियर ब्रदर की हेल्प करनी चाहिए वरना वो लड़की उसे खा जाएगी। ये सुनकर ल्यूली काफ़ी गुस्से के साथ कहती, मैं भला उसकी मदद क्यों करूँ, मुझे तो ये सब देख के मज़ा आ रहा है। ये सुनकर ये यून उससे कहता है, फिर तो तुम बस बैठ के देखो वो लड़की कैसे तुम्हारे जूनियर ब्रदर को खाती है। मुझे नहीं लगता है जुन इस सिचुएशन को संभाल सकता है। फिर जाओई जुन से कहती है, तुम्हें हुआ क्या है? आखिर तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? और जुन सीनियर सिस्टर हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है। ये देखकर ल्यूली अपनी तलवार की मदद से जाओई को जुन से अलग करते हुए उससे कहती है, बेशरम औरत, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर ब्रदर के साथ ऐसा करने की? और ल्यूली को वहाँ पर देखकर जुन उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, सीनियर सिस्टर, आखिरकार तुम आ गई, अगर तुम थोड़ी भी देर कर देती तो ये औरत मुझे खा जाती। फिर जाओई उस तलवार को हटाते हुए ल्यूली से कहती है, आखिर तुम कौन हो? तुम तो बस एक बदबूदार यून हाई लेवल की लड़की हो। क्या तुम अपनी सीनियर सिस्टर से एक लड़के को चुराना चाहती हो? ये सुनकर ल्यूली उससे काफ़ी गुस्से के साथ कहती, मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की 298वीं लीडर हूँ। बेशरम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल के साथ ऐसा करने की? डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का नाम सुनकर जाओई के पीछे खड़ा हुआ बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, डिवाइन ड्रैगन सेक्ट? ये सुनकर जाओई ल्यूली से कहती है, डिवाइन ड्रैगन सेक्ट ये कौन सा सेक्ट है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। मुझे पूरा यकीन है, आफ्टर ऑल जिस सेक्ट की तुम सेक्ट मास्टर होगी वो सेक्ट तो पूरी तरह से बर्बाद ही होगा।
ये सुनकर जाओई के पीछे खड़ा हुआ बंदा उससे कहता है, मिस, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बात पता चली है कि इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट को बर्बाद कर दिया गया और उसे बर्बाद करने वाला सेक्ट और कोई नहीं बल्कि डिवाइन ड्रैगन सेक्ट ही था। ये सुनकर जाओई हैरान हो जाती है। फिर उस होटल के अंदर आते हुए एक बंदा कहता है, ओ ये तो असाई सेक्ट की सेंटेंस है और एक लड़की ने इसके ऊपर स्वॉर्ड क्यों पॉइंट कर रखी है। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये होता है ब्लड क्लोज सेक्ट का डिप्यूटी सेक्ट मास्टर, इसका नाम होता है ये फेंग। उन दोनों लड़कियों को देखकर ये फेंग कहता है, वो लगता है यहाँ पर दो लड़कियाँ बस लड़ाई लड़ रही हैं। ये फेंग को वहाँ पर देखकर जाओई उससे कहती है, वो तो ब्लड क्लोज सेक्ट के डिप्यूटी सेक्ट मास्टर भी यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर ये फेंग उससे कहता है, सही सेक्ट की सेंटेंस, हम पहली बार मिल रहे हैं फिर भी आप मेरे बारे में जानती हैं। और फिर वो ल्यूली को देखते हुए कहता है, ये लड़की कौन है, इसने तुम्हारे सामने स्वॉर्ड पॉइंट कर रखी है, लड़की तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये सुनकर जाओई उससे कहती है, क्यों ना हम एक डील कर लें, तुम्हें अगर ये लड़की चाहिए तो तुम इसे रख सकते हो पर तुम उस लड़के को मुझे दे दो। ये सुनकर ये फेंग हंसने लगता है और ल्यूली के पास जाते हुए कहता है, जाओई मुझे पता है तुम लास्ट टेस्ट में फेल हो गई थी सिर्फ मर्दों की वजह से ही। ये सुनकर जाओई उससे कहती है, तुम्हें थोड़ा जेंटलमैन की तरह बात करनी चाहिए, ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ये सुनकर ये फेंग उससे कहता है, ठीक है फिर डील रही, इस लड़की को मैं रखता हूँ, उस लड़के को तुम रख लो। और ये सब सुनकर ल्यूली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। और वो ये फेंग पे हमला कर देती है जिससे ये फेंग होटल की दीवार को तोड़ते हुए बाहर जाकर की दीवार से टकराता है और ज़मीन पर सदमे में बैठ जाता है। फिर ल्यूली होटल से बाहर आते हुए उससे कहती है, पहले तो उस बेशरम औरत ने मेरे जूनियर ब्रदर को चुराने की कोशिश की, अब एक और बेवकूफ ने आके मेरा दिमाग खराब कर दिया। और उसकी पावर्स को देखकर जाओई और उसका नौकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं। फिर जाओई अपने मन में कहती है, इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा केयरलेस हो गई थी, अच्छा वो इस बेवकूफ़ ने आके मुझे बचा लिया वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। ये फेंग खड़े होते गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से चिल्ला के कहता है, इन सब लोगों को जान से मार दो। और वो सारे बॉडीगार्ड लूली पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर जाओई के पीछे खड़ा हुआ उसका नौकर उससे कहता है, मिस अब हमें चलना चाहिए। नहीं अभी नहीं, मैं देखना चाहती हूँ इन दोनों इडियट्स के पास कितनी ज़्यादा पावर है जो इन्होंने यून हाई लेवल में होते हुए स्वॉर्ड सेक्ट को बर्बाद कर दिया। फिर वो सारे बॉडीगार्ड्स ल्यूली पे हमला करने वाले होते हैं। ये देखकर ल्यूली के हमला करने से पहले ही जून काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उसके पास से जाता है और उससे कहता है, जीनियस सिस्टर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, इन लोगों को मुझ पे छोड़ दो, मैं इन लोगों के साथ प्रैक्टिस करके अपनी लेवल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। और वो उन लोगों पर हमला कर देता है। ये देखकर ल्यूली उससे चिल्लाती हुई कहती, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, मैं भी उन लोगों के साथ लड़कर प्रैक्टिस करना चाहती थी। फिर जून उन लोगों पर एक काफ़ी पावरफुल हमला करता है जिससे वो दो बॉडीगार्ड्स को जान से मार देता है। ये देखकर ये फेंग हैरान हो जाता है और उसके ऊपर कुछ नुकीली चीज़ों से हमला करते हुए कहता है, ठीक है फिर ऐसी बात है तो मरो। और वो नुकीली चीज़ें जुन पर हमला करने वाली होती हैं लेकिन जुन उनसे आसानी से बच जाता है और ये फेंग पर ही हमला कर देता है जिसे ये फेंग काफ़ी मुश्किल से रोकता है। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर ल्यूली चिल्लाते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह उन लोगों से लड़कर मास्टर की लगाई सील को तोड़ सकते हो। और ये सब देखकर जाओई और उसका नौकर हैरान हो गए होते हैं। फिर ल्यूली की नज़र उन पर पड़ती है और ल्यूली उन पर हमला कर देती है लेकिन जाओई उसके हमले से बच जाती है और उससे कहती है, तुम क्या कर रही हो, मुझ पर हमला क्यों कर रही हो। ये सुनकर ल्यूली उससे हंसते हुए कहती है, उन लोगों को वहाँ पे लड़ने दो, चलो यहाँ पे हम लड़ते हैं तुम और मैं। और वो उस पर हमला कर देती है। ये देखकर जाओई घबरा जाती है और वो होटल से बाहर आ जाती है और जुन के पास जाते हुए ये फेंग से कहती है, ये फेंग तुम्हारी लड़की पागल हो गई है, चलो हम अपने अपोनेंट्स चेंज कर लेते हैं वरना कहीं मैंने गलती से तुम्हारी लड़की को मार दिया तो तुम मुझे इसके लिए बाद में ब्लेम करोगे। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर ल्यूली को दिखाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी स्माइल के साथ आते हुए जाओई से कहती है, तुम भाग कहाँ रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच के भाग सकती हो। ल्यूली को इतने गुस्से में देखकर जाओई ये फेंग को आगे कर देती है और ये देखकर ये फेंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर ल्यूली उसे देखती है और कहती है, हो ये तुम हो, और वो उस पर हमला कर देती है जिससे वो एक दीवार से जाकर टकराता है। फिर जाओई जुन के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, तुम अपनी सीनियर सिस्टर को मुझ पर हमला करने से रोको। उसे अपना हाथ पकड़े हुए देखकर जुन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो, हम तो अपोनेंट्स हैं, हमें आपस में लड़ना है, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। ये सुनकर जाओई उससे कहती, नहीं हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही अपनी हार मानती हूँ। फिर जाओई काफ़ी ज़्यादा क्यूट वे में उससे कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें भी मुझसे लड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर जुन खामोश हो जाता है। फिर वो शर्माते हुए अपना मुँह दूसरी तरफ करके जाओई से कहता है, तुम क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो, सीनियर सिस्टर मुझे बचाओ। ये देखकर जाओई मन में हंसते हुए कहती है, तो बिल्कुल एक बेबी जैसा है, इतना ज़्यादा क्यूट है। फिर एक तलवार आती है और जाओई के मुंह पे पड़ती है जिससे वो काफ़ी दूर जाके गिरती है। फिर ल्यूली उससे कहती है, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर दोबारा तुमने मेरे जूनियर ब्रदर के साथ ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बेशरम औरत।
फिर ल्यूली उससे कहती है, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने दोबारा मेरे जूनियर ब्रदर के साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बेशरम औरत। फिर ज़ाओई उठते हुए गुस्से में चिल्लाकर ल्यूली से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पे मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और वो उस पर हमला कर देती है। लेकिन वो कुछ देखकर घबरा जाती है और कहती है क्या। फिर ल्यूली उस पर हमला करती है जिससे वो पीछे जाकर एक दीवार से टकराती है। फिर ये फेंग कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक लड़की ने मुझे कैसे हरा दिया जो केवल यूनहाई के फर्स्ट लेवल में, मैं यूनहाई के 7th लेवल में हूँ, लेकिन एक छोटी सी लड़की ने मुझे हरा दिया जो यूनहाई के फर्स्ट लेवल में है। आखिर ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, और इतना ही नहीं बल्कि इन लोगों ने मुझे इतना मारा है कि अब मैं दोबारा लड़ भी नहीं सकता। ये सुनकर ज़ाओई उससे कहती है, क्या तुमने अभी कुछ समय पहले इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट की बर्बादी के बारे में सुना। ये सुनकर ये फेंग घबरा जाता है और उससे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है स्वॉर्ड सेक्ट को इन लोगों ने बर्बाद किया। ये सुनकर ज़ाओई उससे कहती है, पहले तो मुझे भी इस पर भरोसा नहीं हुआ था कि एक छोटी सी लड़की स्वॉर्ड सेक्ट को कैसे बर्बाद कर सकती है, लेकिन अब इसकी पावर्स को देखकर मुझे यकीन हो गया कि इसी ने स्वॉर्ड सेक्ट को बर्बाद किया होगा, और वो र्यूमर्स बिल्कुल सच थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा पंगा इससे हो गया। फिर ल्यूली काफ़ी स्केरी वे में हंसते हुए उन लोगों के पास जाने लगती है और अपनी तलवार को ये फेंग के सीने में घुसेड़ देती है, जिसे देखकर ये फेंग कहता है, आखिर क्यों, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो वहीं पे मर जाता है। ये देखकर ज़ाओई घबरा जाती है। फिर ल्यूली अपनी तलवार को साफ करते हुए उससे कहती है, तुम ब्लड गोस्ट सेक्ट वालों ने मेरे जूनियर ब्रदर को 10,000 गोस्ट ईच में सेक्रीफाइस करने की कोशिश की, लेकिन लकीली मैंने उसे बचा लिया। तुम ब्लड गोस्ट सेक्ट वालों ने अपने फायदे के लिए काफी सारे मासूम लोगों को जान से मार दिया, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। फिर वो ज़ाओई की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम्हारे पास 2 चॉइसें हैं। पहली चॉइस है तुमने मेरे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की इंसल्ट की है, इसके बदले में मैं तुम्हारे ऐसा ही सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। और दूसरी चॉइस है। ये सुनकर ज़ाओई घबराते हुए कहती है, मैं सेकंड चॉइस चूज करती हूँ। ये सुनकर ल्यूली उससे कहती है, अच्छी बात है, लेकिन सेकंड चॉइस तुम पर डिपेंड करती है, आफ्टर ऑल तुमने हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। ये सुनकर ज़ाओई घबरा जाती है और उससे पूछती है, नुकसान किया है, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है। ये सुनकर ल्यूली जुन को उठाकर उसके सामने लाती है और उससे कहती, देखो मेरे जूनियर ब्रदर को तुमने इसके साथ क्या किया, ये कितना ज़्यादा डरा हुआ है। तुमने एक प्योर और इनोसेंट बच्चे को, इसने भी पूरी दुनिया भी नहीं देखी, इतना ज़्यादा डरा दिया है कि अब उसे औरतों से बात करने में भी डर लग रहा है। मुझे तो लगता है ये फ्यूचर में कभी भी किसी लड़की से बात ही नहीं कर पाएगा। हो सकता है इस वजह से इसकी फ्यूचर में कभी शादी ही ना हो और इसकी कोई बीवी भी ना हो और ये सारी ज़िंदगी कुंवारा ही रहे। लेकिन ये डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के सेक्ट मास्टर का जूनियर ब्रदर है और फ्यूचर में आगे चल के यही डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का सेक्ट मास्टर बनेगा। और बैचलर शब्द जिनको काफ़ी ज़्यादा चुभ रहा होता है। और ये सब सुनकर वहाँ पे खड़े हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सुनकर ज़ाओई अपनी यूनिवर्सल बैग को ल्यूली को देते हुए उससे कहती है, मुझे पता है ये मेरी गलती है, इसलिए कंपनसेशन के तौर पे मैं अपना यूनिवर्सल बैग तुम्हें दे रही हूँ, इसके अंदर जो भी है अब ये सब तुम्हारा हुआ। ये देखकर ल्यूली उस यूनिवर्सल बैग को उसके हाथ से ले लेती है और उससे कहती है, ऐसा मत सोचना कि मैं कोई लालची लड़की हूँ, ये तो तुम मुझे कंपनसेशन के तौर पर दे रही हो, इसलिए मैं इसे ले रही हूँ। वो उस यूनिवर्सल बैग को खोल कर देखती है जिसके अंदर कुछ स्पेशल स्टोन होते हैं। उन्हें देखकर वो ज़ाओई से कहती है, ये क्या बकवास है, इसके अंदर तो बस कुछ लो लेवल के स्पेशल स्टोन है जो कि स्पिरिट और स्वांग लेवल के हैं, क्या तुम्हारे पास एम्परर लेवल के स्पेशल स्टोन नहीं है। ये सुनकर ज़ाओई हैरान हो जाती है और रोते हुए ल्यूली से कहती है, लिटिल सेक्ट मास्टर क्या मेरे साथ मजाक कर रही हैं। एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन और उससे हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन तो केवल स्ट्रीम में ही मौजूद हैं। हमारी पूरी कंट्री में किसी ने एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन को देखना तो छोड़िए, उनके बारे में सुना भी नहीं है। मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे यही लो लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन देना चाहती है तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम्हें किसी को बुलाना होगा जो मुझे कंपनसेट कर सके, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सीन शिफ्ट होता है और मैं स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे माउंटेन्स होते हैं और माउंटेन्स के पास एक बड़ी सी तलवार गड़ी होती है। फिर हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं। उस जगह के अंदर से एक बंदा बाहर आता है जिसे देखकर वो सारे लोग कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन स्वॉर्ड मास्टर, आखिरकार आप अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ गए। ये सुनकर वो बंदा उन सबके सामने आता है जो और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है। फिर वो स्वॉर्ड मास्टर उन लोगों से कहता है, मैंने कुछ अफवाहें सुनी इसीलिए मुझे जल्दी कल्टीवेशन से बाहर आना पड़ा। फिर वो इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर से कहता है जो वहीं पर होता है, क्या तुम इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर लिंग क्विंग हो? जरा मुझे अच्छे से बताओ कि तुम्हारे स्वॉर्ड सेक्ट के साथ क्या हुआ, आखिर कैसे वो बर्बाद हो गया। ये सुनकर इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर कहता है, ठीक है, और वो उसे सारी बात बताता है।
फिर हमें स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। लीडर की कुर्सी पे स्वॉर्ड मास्टर बैठे होते हैं और वही भी स्वॉर्ड सेक्ट लीडर से कहते हैं, अगर तुमने मुझसे जो कहा है वो सब सच है तो इस कंट्री में ऐसे यंग कल्टीवेटर्स बहुत कम है जो ऐसा कर सकते हैं। डिवाइन ड्रैगन सेक्ट ने अपनी इनहेरिटेज को खो दिया है और नया सेक्ट मास्टर केवल डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को 80% ही रिवाइव कर सकता है। ये सुनकर वहाँ पे बैठे दो बंदे आपस में बात करते हुए कहते हैं, मुझे तो लगता है इज़मी स्वॉर्ड सेक्ट को बर्बाद करने वाला डिवाइन ड्रैगन सेक्ट नहीं, कोई और बंदा है जो किसी और कंट्री या किसी इमॉर्टल स्कूल से यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आया होगा और इसी चक्कर में उसने इज़मी स्वॉर्ड सेक्ट को बर्बाद कर दिया होगा। फिर स्वॉर्ड मास्टर सब लोगों को चुप कराते हुए कहते हैं, चाहे जो भी हो लेकिन हमारा स्वॉर्ड गॉड सेक्ट इस डायनेस्टी का नंबर 1 सेक्ट है, इसीलिए हमें नेचुरली ही सभी लोगों की मदद करनी होगी। और फिर वो अपनी चेयर से खड़े होते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है, अब मेरी स्किल्स पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, चाहे वो कितने ही बड़े जीनियस क्यों ना हो, जो भी मेरे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के खिलाफ जाएगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें काफ़ी सारी सीढ़ियाँ दिखाई जाती हैं जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में जाने के लिए है। फिर हमें एक चाय की दुकान को दिखाया जाता है जिसमें आकर एक बंदा बैठता है और अपनी तलवार को टेबल पर रखते हुए कहता है, मुझे 2 चाय ला कर दो। ये सुनकर चाय देने वाला बंदा कहता है, ठीक है सर, मैं अभी आपके लिए चाय लेके आता हूँ, और वो उसे चाय दे देता है। फिर वो चाय देने वाला बंदा उससे पूछता है, सर अरे आप तो मिस्टर होंगजाओ हैं, वैसे कैंगजिन जिबिला में किसी को मारने के लिए बस एक ही स्वॉर्ड काफ़ी है। ये सुनकर वो बंदा अपनी तलवार निकाल कर उसके गले पे रख देता है और उसे कहता है, आखिर तुम कौन हो। ये सुनकर वो चाय देने वाला बंदा अपने सिर से अपने टोपे को निकाल कर अपने सिर पर एक निशान को दिखाता है और उससे कहता है, ब्रदर होंगजाओ ये मैं हूँ, स्काई विंड जाओ फेंग। ये सुनकर वो बंदा अपनी तलवार को वापस रख लेता है। उससे कहता है, क्या तुम सच में जाओ फेंग हो? मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हम 3 दिन और 3 रातों तक लड़ते रहे थे, लेकिन उसके बाद भी किसी की भी जीत और किसी की भी हार नहीं हुई थी। वैसे तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो? 1 मिनट रुको, कुछ तो गलत है। तुम्हारी ब्रेथ से मुझे महसूस हो रहा है क्या तुमने यूनाई के 8th लेवल को पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया है? और आखिर तुम इस जगह पे चाय क्यों बेच रहे हो? ब्रदर होंगजाओ ये काफ़ी लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैसे तुम स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में किस लिए आए हो? ये सुनकर वो बंदा कहता है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ वो बात की बात रही, पहले मुझे तुम बताओ कि तुम यहाँ सच में चाय बेचने ही आए हो, किसी और काम से आए हो? ये सुनकर वो चाय बेचने वाला बंदा उससे कहता है, ब्रदर होंगजाओ क्या तुम्हें पता है अभी कुछ समय पहले एक डिवाइन ड्रैगन सेक्ट नाम का सेक्ट अपीयर हुआ है और उसने आते ही इज़मी स्वॉर्ड सेक्ट को बर्बाद कर दिया और कैंगजिन सिटी में ब्लड क्लोज सेक्ट के डिप्टी सेक्ट मास्टर ये फेंग को भी जान से मार दिया। इसी वजह से मुझे लगा नहीं था कि मुझे दोबारा से अपने ग्रीन लोटस ग्रुप में वापस आना पड़ेगा। ये सुनकर वो दूसरा बंदा उससे कहता है, क्या डिवाइन ड्रैगन सेक्ट ने तुम्हारे ग्रीन लोटस सेक्ट को भी बर्बाद कर दिया? ये सुनकर वो चाय बेचने वाला बंदा उससे कहता है, नहीं, तुम्हें क्या लगता है अगर उन्होंने मेरे ग्रीन लोटस सेक्ट को बर्बाद कर दिया होता तो मैं तुम्हारे सामने बैठकर अभी बातें कर रहा होता? वो लोग तो बस मेरे दरवाजे पर चैलेंज करने के लिए आए थे, लेकिन मेरे सीनियर सेक्ट मास्टर ने उन्हें अपने 2 ही मूव में हरा दिया, जिससे उनका सारा की सारा लड़ने का जोश ठंडा पड़ गया। ये सुनकर वो दूसरा बंदा उस चाय बेचने वाले बंदे से कहता है, क्या तुम्हारे सेक्ट में जो लोग आए थे वो एक लड़का लड़की थे जिनकी उम्र 17-18 साल हो और उनके पास एक गाड़ी भी हो? ये सुनकर वो चाय बेचने वाला बंदा उससे कहता है, हाँ तुमने सही कहा। वैसे ब्रदर होंगजाओ क्या तुम्हें इस बारे में पता है? मैंने सुना है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट वालों ने डायनेस्टी के सभी सेक्ट्स को चैलेंज किया है, क्या ये बात सच है? ये सुनकर वो बंदा बोलता है, ब्रदर जाओ, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये बात सच है। वो हमारे भी तिब्बतीय स्वॉर्ड सेक्ट में चैलेंज करने के लिए आए थे, लेकिन हमारे एक विलेज के साथ अच्छे रिश्ते थे, इसी वजह से उन लोगों ने हमें छोड़ दिया। ये सुनकर वो चाय बेचने वाला बंदा कहता है, क्या ब्रदर होंगजाओ वो तुम्हारे भी तिब्बतीय स्वॉर्ड सेक्ट में चैलेंज करने के लिए आए थे? और मैंने सुना है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट वाले स्वॉर्ड गॉड सेक्ट से अपनी बर्बादी का बदला लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं, क्या ये सच है? ये सुनकर दूसरे टेबल पर बैठा हुआ एक बंदा उनसे कहता है, हाँ ये बात सच है। मैंने सुना है स्वॉर्ड गॉड सेक्ट वालों ने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट वालों पर 100 साल तक अत्याचार किया, इसी वजह से वो उनसे अपना बदला लेने के लिए आ रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की सेक्ट मास्टर ल्यूली, जिसके पीछे कुछ महीने पहले काफ़ी सारे लोग उसे मारने के लिए पड़े थे, लेकिन अचानक सडनली वो अपने जूनियर ब्रदर के साथ इज़मी स्वॉर्ड सेक्ट में पहुंच गया और पूरे इज़मी स्वॉर्ड सेक्ट को बर्बाद कर दिया और बस इज़मी स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर लिंग क्विंग को ही जिंदा छोड़ा, ताकि वो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में आकर स्वॉर्ड मास्टर को इस बारे में बता सके कि वो लोग उनसे अपना बदला लेने के लिए आ रहे हैं और अब लिंग क्विंग स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के अंदर है। उसकी बात सुनकर चाय बेचने वाला बंदा उससे कहता है, ब्रदर तुम तो काफी कुछ जानते हो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के बारे में। ये सुनकर वो बंदा अपने बारे में बताता है, मेरा नाम लिन है और मैं ईस्ट के सी सेक्ट से हूँ। मुझे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के बारे में इतना सब इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने मेरे सी सेक्ट में भी आकर चैलेंज किया था और मेरे सी सेक्ट को हरा दिया। ये सुनकर एक और बंदा अपने टेबल से खड़े होते हुए उससे कहता है,
मेरा नाम फेंग है और मैं फेंग गैंग का लीडर हूँ। उन लोगों ने मेरी गैंग को भी हराया है। और धीरे धीरे वहाँ पर बैठे सभी लोग अपनी टेबल से खड़े होकर बोलने लगते हैं, हमें भी डिवाइन ड्रैगन सेक्ट ने हराया है, हमें भी डिवाइन ड्रैगन सेक्ट ने हराया है। एक बंदा बोलता है वो मेरे सेक्ट में भी आए थे लड़ने के लिए, लेकिन हमने उनके बारे में काफी सुना था, इसलिए हमने उनसे बिना लड़े ही हार मान ली। ये सुनकर वो चाय बेचने वाला बंदा कहता है, लगता है यहाँ सारे के सारे बंदे वही आए हैं जिनको डिवाइन ड्रैगन सेक्ट वालों ने हराया है। ये सुनकर लिन कहता है, ऐसा लगता है कि डिवाइन ड्रैगन सेक्ट वालों ने केवल इज़ुमी स्वॉर्ड सेक्ट को ही बर्बाद किया है और उन्होंने बाकी सभी सेक्ट को चैलेंज किया, लेकिन सभी सेक्ट ने खुद ही हार मान ली। ये सुनकर वो चाय बेचने वाला बंदा कहता है, मैंने सुना है इस सब की वजह से ओल्ड स्वॉर्ड मैन भी अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ गए हैं। वैसे भी मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं और मेरे पास कुछ और करने के लिए है नहीं, इसीलिए मैं यहाँ आ गया ताकि मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के बीच की फाइट को देख सकूं। ये सुनकर वो पहला बंदा कहता है, लगता है यहाँ जितने लोग भी हैं वो सारे के सारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के बीच की फाइट को देखकर मजे करने आए हैं। ये सुनकर लिन कहता है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि डिवाइन ड्रैगन सेक्ट वाले स्वॉर्ड गॉड सेक्ट वालों को हरा देंगे, क्योंकि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट 100 सालों से इस डायनेस्टी का सबसे पावरफुल और नंबर 1 सेक्ट बन के रहा है। मुझे लगता है इस बार डिवाइन ड्रैगन सेक्ट वाले स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को नंबर 1 रैंक से हटा देंगे। फिर हमें उन लोगों की घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जो उसी चाय की दुकान के पास आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर एक बंदा कहता है, देखो वो लोग आ गए। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है, क्या ये डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की वही गाड़ी है जिस पर बैठकर वो सभी सेक्ट में चैलेंज करने गए थे। फिर घोड़ा गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जुन बोलता है, लगता है आज का मौसम काफी ज्यादा अच्छा है। ल्यूली, इस बार तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, ये सबसे अच्छा मौका है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को वापस से रिवाइव करने का। ये सुनकर ल्यूली ये इनसे पूछती है, मास्टर आपके कहने का मतलब क्या है? ये सुनकर ये उससे कहता है, बाहर जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ल्यूली घोड़ा गाड़ी से बाहर आती है और बाहर काफी सारे लोगों को खड़े देखकर हैरान हो जाती है। फिर उसके पास जून आता है और उससे कहता है, सीनियर सिस्टर चलिए चलते हैं, और वो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के लिए जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए लूली वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर जून से पूछती है, जूनियर ब्रदर आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? ये सुनकर जून कहता है, लगता है सीनियर सिस्टर हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट काफी ज्यादा फेमस हो गया है। मुझे लगता है ये सारे लोग वही लोग हैं जिन्हें हमने हराया है और अब ये हमारे और स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के बीच की फाइट को देखने के लिए यहाँ आए हैं। और फिर लूली को थम्स अप करते हुए उससे कहता है, सीनियर सिस्टर ऐसा लगता है हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का नाम हर तरफ फैल गया है और अब तो हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। सुनकर लीली उससे कहती है, लेकिन इस बार तुम अपनी चैन मत गिरा देना, किसी और वुमन को देखकर अगर तुम्हारे मुंह से पानी टपकने लगा तो। ये सुनकर जुन शर्मा जाता है और उससे कहता है, सीनियर सिस्टर आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उस टाइम तो उस लड़की की गलती थी, उसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की और उस गार्ड ने मुझे पकड़ लिया। ये सुनकर लिवली उससे कहती है, तुम तो बस बेकार के बहाने दे रहे हो। और वो सारे लोग जो वहाँ आए होते हैं वो सब लोग उन लोगों को जाते हुए देखकर गालियाँ दे रहे होते हैं। फिर हमें स्वॉर्ड गॉड सेक्ट को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ काफ़ी सारे डिसाइपल्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं। फिर लिवली और जुन को दिखाया जाता है जो सीढ़ी से चलते हुए स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से जाके सबको बता दो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट वाले यहाँ आ गए। ये सुनकर एक बंदा कहता है, तो आखिरकार वो लोग यहाँ आ गए, ये तो बस 2 जंगली कल्टीवेटर्स हैं, इन्हें सबसे पहले हमारी 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन का स्वाद चखाओ। मेरे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के जीनियस बादलों की तरह हैं। 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बनाने के लिए 300 से ज्यादा यून हाई लेवल के डिसाइपल्स लगते हैं और इस फॉर्मेशन की मदद से अनगिनत लोगों को जान से मारा जा सकता है, चाहे कोई लेवल 6 गॉड बर्निंग लेवल का पावर हाउस ही क्यों ना हो। अगर वो इस फॉर्मेशन के अंदर आ गया तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। फिर वहाँ पे खड़े सारे डिसाइपल्स उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर ल्यूली जुन से कहती है, लगता है हम कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गए, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के 300 से भी ज़्यादा यून हाई लेवल के कल्टीवेटर्स हमारा स्वागत करने के लिए खुद आए हैं। ये सुनकर जुन उससे कहता है, सीनियर सिस्टर वैसे आप भी तो यही चाहती थी, वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम इन लोगों को जल्दी से हरा देते हैं तो हम फिर स्वॉर्ड मास्टर से जाके आराम से लड़ेंगे। फिर वहाँ पे खड़ा एक बंदा 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाला होता है। उस फॉर्मेशन को देखकर जुन कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन लग रही है, लेकिन तुम्हारी बुरी किस्मत, मैं तुम लोगों को इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट ही नहीं करने दूंगा। और वो उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर ल्यूली उससे चिल्लाते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर तुम काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इन लोगों से जाके सीधा लड़ोगे और तुम अपने स्वॉर्डमैनशिप को लेवल अप कर पाओगे? ये सुनकर जुन उससे हंसते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर इतने सारे अपोनेंट एक साथ मिलना किस्मत की बात है, मैं इतने अच्छे मौके को अपने यहाँ से कैसे जाने दे सकता हूँ। और वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले बंदे पर हमला कर देता है। ये देखकर वहाँ पे खड़े सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। फिर हमें माउंटेन के नीचे का सीन दिखाया जाता है। माउंटेन के नीचे खड़े हुए बंदे उस रोशनी को देखकर कहते हैं, लगता है ये शुरू हो गया है, स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के जीनियस डिसाइपल्स बादलों की तरह। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों लोग उन लोगों को हरा पाएंगे?
फिर एक बंदा कहता है लगता है फाइट शुरू हो गई है। फिर हमें घोड़ा गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुन बैठकर एक स्क्रीन पर उन लोगों को लड़ते हुए देख रहा होता है और अपने मन में कहता है जुन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, उसने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट होने से पहले ही उसे रोक दिया। बिना स्वॉर्ड फॉर्मेशन के उन लोगों को अपनी स्वॉर्ड की मदद से ही लड़ना होगा और वो अपनी स्वॉर्ड की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा। मैंने अभी तक इन दोनों की सील स्टेज में धीमी प्रोग्रेस देखते हुए इन दोनों को बाकी सभी सेक्ट को चैलेंज करने के लिए भेजा था, लेकिन उन सभी सेक्ट वालों ने इन लोगों से लड़ने से पहले ही हार मान ली। लगता है इस बार ये लोग अपनी सील स्टेज की पावर को अच्छे से दिखा पाएंगे। रिलेशनशिप होता है और हमें इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के लीडर से कहता है आपको लगता है सब कुछ ठीक होगा, क्या आप बाहर जाकर खुद नहीं लड़ेंगे? ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर उससे कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहले मेरे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल को उन दोनों से फाइट करने दो। अगर मेरे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल जीत गए तो हमें उन दोनों की कटी फटी लाश बाहर मिलेगी, और अगर मेरे डिसाइपल्स हार जाते हैं तो ये स्वॉर्ड सेंथ खुद जाकर उनसे लड़ेगा। इस तरह से हम बाकी सभी सेक्ट्स का बदला ले सकते हैं। ये सुनकर वहीं पे बैठा एक बंदा इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर से कहता है लगता है इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर उन बच्चों से लड़कर इतने ज़्यादा डर गए कि अब उनसे दोबारा लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का कोई भी डिसाइपल इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर बन सकता है। आपको क्या लगता है हमारे 300 से भी ज़्यादा यून हाई लेवल के डिसाइपल्स माउंटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर हैं? हम लोगों के रहते हम अपने स्वॉर्ड मास्टर को कैसे लड़ने दे सकते हैं? मैं खुद जाके उन लोगों से अभी उसने इतना ही बोला होता है तभी एक बंदा दरवाज़ा तोड़कर सीधा उसके ऊपर ही आके गिरता है। ये देखकर स्वॉर्ड मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है इन लोगों ने मेरे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को हरा दिया। फिर जुन और ल्यूली उस जगह के अंदर आते हैं। फिर ल्यूली जुन से कहती इन लोगों से लड़ते लड़ते मेरे 3 छोटे लेवल अप हो गए हैं, तुम्हारा क्या जूनियर ब्रदर? ये सुनकर जुन उससे कहता है हाँ मेरे भी 3 छोटे लेवल अप हो गए हैं। फिर ल्यूली स्वॉर्ड मास्टर से कहती है जाओ वो कि तुम्हारे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की माउंटेन फॉर्मेशन तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। अगर तुम लोगों ने जल्दी से स्वॉर्ड मास्टर को बाहर नहीं निकाला हमसे लड़ने के लिए जो कछुए की तरह चुप कर बैठा है तो मैं तुम सब लोगों को अपने तोप के गोले के रूप में इस्तेमाल करूँगी और जड़ से ख़त्म कर दूँगी। उन लोगों को देखकर इजुमी स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर घबरा जाता है। स्वॉर्ड मास्टर उन लोगों से चिल्लाते हुए कहता है घमंडी बच्चों तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की इंसल्ट करने की? ये सुनकर ल्यूली उससे कहती ये बिल्कुल वही है जो तुमने हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के साथ किया था। तुम लोगों ने हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के काफ़ी सारे डिसाइपल्स को मारा है और आज मैं उन सब की मौत का बदला लूँगी तुम लोगों से। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर उससे कहता है लगता है तुम दोनों को ये बात याद नहीं कि तुमने जितने भी सेक्ट्स को चैलेंज किया उन सब लोगों ने तुमसे पहले ही हार मान ली, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? वैसे तो मुझे ऑर्डर्स मिले थे तुम्हारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट पर 300 सालों तक अत्याचार करने के लिए, लेकिन अब चाहे जो हो जाए मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। फिर बाहर से 2 लाइट आती हैं जो उन दोनों से टकराती हैं और उन लोगों की सारी पावर्स अनलॉक हो जाती हैं। फिर ये यून उन दोनों से माइंड टू माइंड कहता है मैंने कुछ देर के लिए तुम्हारी सील को हटा दिया है, अब तुम अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर सकती हो, अपनी पूरी पावर से इन लोगों से लड़ना। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आ जाऊंगा। उन लोगों की पावर को बढ़ता हुआ देखकर स्वॉर्ड मास्टर अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है वो तो तुमने अपने कल्टीवेशन लेवल को छुपा रखा था, तुम असल में गॉड शेपिंग के 8th लेवल में हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 6th लेवल में हूँ यानी गॉड बर्निंग लेवल में हूँ। और वो ल्यूली पर हमला कर देता है। ये देखकर जुन उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है सिस्टर ध्यान से, और वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से स्वॉर्ड मास्टर के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हमला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पीछे चला जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।